नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ग्रीस की चिंता में अमेरिकी बाजारों में दिखा दबाव। डाउ S&P 0.5% से ज्यादा फिसले। एशिया की भी कमजोर शुरुआत। SGX निफ्टी में 1.25% से ज्यादा की गिरावट। अमेरिका में भंडार कम होने से कच्चे तेल के भाव बढ़े। ब्रेंट क्रूड $65 के पार। नाइमेक्स पर भाव $60 की ओर। और ग्रोथ के मामले में भारत ने छोड़ा चीन को पीछे। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में के दम पर चौथाई तिमाही जीडीपी ग्रोथ बढ़कर हुई 7.5%। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए आंकड़े। कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T ने चौथी तिमाही के नतीजों में किया निराश। मुनाफा 27% कम हुआ। GMR इंफ्रा भी मुनाफे से घाटे में आई। आय में दिखी मामूली गिरावट। और फिर बढ़े ETF के दाम। IOC ने घरेलू एयरलाइंस के लिए ETF 7.5% महंगा किया। आज से मोबाइल, रेस्टोरेंट में खाना और ट्रेन हवाई सफर हुआ महंगा। सर्विस टैक्स की दर बढ़कर 14% हुई। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरना किया आसान। सरल फॉर्म में विदेश यात्रा की जानकारी या खर्च बताना नहीं होगा जरूरी। इस साल 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक भरा जा सकेगा रिटर्न। और डिजिटल इंडिया की तैयारियों पर प्रधानमंत्री की आज अहम बैठक। कमेटी देगी डिजिटल इंडिया पर प्रेजेंटेशन। जल्द ही सरकार करेगी डिजिटल इंडिया वीक का ऐलान। और सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज के लिए और इस हफ्ते के लिए क्या संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं। SGX निफ्टी देखिए 8450 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन अमेरिकी मार्केट्स में फ्राइडे के सत्र में मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला था और आज एशियन ट्रेड भी हल्की सी नरमी के ही संकेत दे रहा है। क्या हो अमेरिका में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर आज बाजार नजर रखेगा। इंटरनेशनल क्यू के मद्देनजर आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को तगड़ा प्रेशर था क्रॉस द ग्लोब कहना चाहिए और दिक्कतें आई। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीस, और वो पूरी तरह से इस समय मार्केट सेंटिमेंट्स डोमिनेट कर रहा है। ध्यान रखें, ग्रीस सरकार, ग्रीस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की जो स्टेटमेंट्स आए थे बीते हफ्ते, उन्होंने कहा था बहुत लाइकली है कि संडे तक करार हो जाएगा ग्रीस, EU और IMF के बीच में, और वो बेल आउट पे दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी उस पैकेज को लेकर। लेकिन ऐसी कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिली। कल रविवार पूरा निकल गया, कोई साइंस नहीं है डील के। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अब इमिनेंट भी हो चुका था, कुछ लोग मान के चल रहे थे जिस तरह से संकेत आ रहे थे अदर साइड, जो कि EU ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ग्रीस में जो सेंटिमेंट्स हैं वो गलत हैं, अभी भी डील आसपास नजर नहीं आ रही। तो दिक्कत इस हफ्ते पूरी ग्रीस की बनी रहेगी, क्योंकि ध्यान रखें इस फ्राइडे को पहला भुगतान होना है, IMF को रीपेमेंट होना है लोन का, और इनफैक्ट 30 जून को तो पूरा बेल आउट पैकेज खत्म होने वाला है। तो उस सर पे मुसीबत है और इसलिए यहाँ पे लेके नर्वसनेस लगातार बनी रहेगी जब तक ये सहमति नहीं बनती या कोई क्लियर कट पिक्चर इमिनेट नहीं होती। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हमने देखा फ्राइडे को कमजोर, एक आधे से 2.5% के आसपास की कमजोरी थी। और यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स थे। एक तो इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा था जिसमें शिकागो PMI में कमजोरी देखने को मिली, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के आंकड़े काफी कमजोर देखने को मिले, US का Q1 GDP निगेटिव तो था ही था, रिवाइज डाउनवर्ड्स और हो चुका है। तो ये सब दिक्कतें बना रहा था और ऑब्वियस सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीस को लेकर जो चिंता है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वहां पे तो ऑलमोस्ट 2% या उससे ज्यादा की कमजोरी के साथ दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए थे। पूरी तरह से ग्रीस ने यहाँ पे डोमिनेट करा था। एशिया की तरफ मूव करिए और वहां पे हमने देखा है कमजोरी के साथ ही शुरुआत होती हुई, क्योंकि वीक ग्लोबल क्यूज हमने फ्राइडे को पिकअप करे थे। अब सबकी नजरें होंगी चाइना के जो ऑफिशियल PMI डेटा आने वाला है उस पर। आज दिन के दौरान वो डेटा आएगा। अदरवाइज कमजोरी के साथ कामकाज और SGX निफ्टी जैसे आप हाईलाइट कर ही रहे थे, हफ्ते की शुरुआत शायद एक कमजोर नोट पे ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी के साथ होगी। शुक्रिया आशीष इस हेड्स अप के लिए। लेकिन याद रखिए पिछले हफ्ते की समाप्ति जो है वो एक थोड़े से पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी। 8433 पर निफ्टी की समाप्ति देखने को मिली। सेंसेक्स पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर करीब 320 अंकों का इजाफा देखने को मिला था। छोटे मझौले काउंटर्स में भी जोश था। लगभग 1% के गेन्स मिड कैप इंडाइसेस में देखने को मिले थे और हैवीवेट्स ने पूरा एक्शन दिखाया। भारतीय M&M गेल जैसे काउंटर्स में हमने देखा था आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। क्या यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए निफ्टी के लिए? आज टेक्निकल लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है? सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक हमारे साथ लाइन पर जुड़ रही है। सिमी, गुड मॉर्निंग। 8433 पर पिछले हफ्ते की समाप्ति, तो आप कह सकते हैं जून सीरीज एक पॉजिटिव नोट पर शुरू जरूर हुई है, लेकिन आज इंटरनेशनल क्यूज देख और साथ ही SGX निफ्टी की चाल देख क्या ट्रेड रहेगा?
हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में जो परफॉर्मेंस देखा गया था, निफ्टी नीचे से बाइंग अट्रैक्ट हमेशा किया था। इनफैक्ट फ्राइडे का कैंडल बहुत ही इंकरेजिंग था और उसके बाद से यही लगता है कि नीचे अगर खुल भी जाता है, वीकनेस के साथ ओपनिंग हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वापस बाइंग इमर्ज होगी। नीचे 8350 और 8370 ये दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और निफ्टी जब तक वो सपोर्ट रेंज को होल्ड करेगा 8370 से 8350 तब तक निफ्टी में पॉजिटिव एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा भी तो भी मुझे लगता है कि 8350 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके निफ्टी कहीं ना कहीं 8500 के आसपास जाके सेटल करने का कोशिश में रहेगा। शुक्रिया सिमी। तो क्लियरली 8500 पर नजरें बनी रहेंगी, लेकिन कोई स्टॉक्स जिस पर आज आपकी नजर होगी उस पर एक चेक जरूर लेंगे। सिमी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। फंडामेंटल तस्वीर भारतीय बाजारों की कैसी दिख रही है उस पर एक चेक ले लेते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, गुड मॉर्निंग। क्लियरली हमने देखा है जून सीरीज की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई है। सिमी भी कह रहे हैं कि टेक्निकली सेटअप बुलिश है और आप देखिए काफी समय बाद ये जो वायदे बाजार में खरीदारी के आंकड़े आए हैं FIIs के, वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। बिल्कुल, और हर्षिता काफी इंटरेस्टिंग संकेत है आज भारतीय बाजारों के लिए महीने की शुरुआत करने के लिए। जहां एक और आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से कमजोर हैं और कैश मार्केट में अगर आप MSCI की रीबैलेंसिंग के एडजस्टमेंट को निकाल कर देखें तो फिर FIs की खरीदारी नहीं है, थोड़ी बिक वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो वायदा कारोबार में वो खरीदारी कर रहे हैं। सीरीज के पहले दिन हमने 8400 के ऊपर वीकली और मंथली भी कह सकते हैं दोनों ही बेहतरीन क्लोजिंग दी है, तो कुछ पॉजिटिवनेस भी बाजार में दिख रही है और साथ ही कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और नेगेटिव संकेत जो शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव डालेगा वो है नतीजों का, क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो कुछ भी नतीजे आए, सन फार्मा, सिप्ला, कुछ हद तक LNT या नंबर्स खराब है, तो ये रिजल्ट्स हैं जो शुरुआती कारोबार में प्रेशर में डालेंगे। ऐसे में एक कमजोर ओपनिंग की उम्मीद करना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद जैसा सिमी भी बता रही थी 8350 के आसपास जहां से बाजार को ऊपर जाने में मुश्किल आती हुई दिख रही थी, तो वो अब शायद सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है। और उसके ठीक नीचे 8300 पर जिस तरह से ऑप्शंस में पोजीशंस बनती हुई दिखी है पुट ऑप्शंस में, वो काफी एनकरेजिंग है। तो बाजार के डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी जहां इन स्टॉक्स की हम बात करें जो कमजोर रह सकते हैं, वहीं आप बैंक निफ्टी को देखिए, वहां से मजबूती आ सकती है। और कल की पॉलिसी के पहले बैंक शेयर कमजोर होंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। तो बाजार में इंडेक्स मैनेजमेंट होता हुआ दिखेगा, तो सेक्टरल चर्निंग और साथ ही आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखेंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक डिप्स पर खरीदारी का मौका बन सकता है। ऊपरी स्तर पर 8450 से लेकर 8500 की रेंज होगी जहां बाजार पॉलिसी के पहले जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन किन स्टॉक्स पर आप फोकस करें टेक्निकली? सिमी, क्या फिक्स है आपकी आज? हर्षिता, मैं दो स्टॉक में मेरा व्यू रखूंगी। एक तो स्टेट बैंक जहां पे बंद किया था, एक लग ही रहा है कि एक ब्रेकआउट लेने का कोशिश कर रहा है। नीचे 275 के आसपास सपोर्ट है, 274 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग पोजीशन सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है क्रेडिट पॉलिसी से पहले ये स्टॉक 82, 86 तक मिनिमम दिखा सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट इसमें फाइनली आएगा, पर अभी फिलहाल 285, 86 का टारगेट लगा के मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। नेक्स्ट स्टॉक मेरा UPL का होगा। इसमें बहुत अच्छा रिकवरी नीचे से देखा गया है। 525 का स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग एंट्री करने का सलाह दे रही हूँ, जिसका टारगेट 555 तक का हो सकता है। ये दो अपॉर्चुनिटीज ट्रेड के लिए आज सिमी सुझा रही हैं, UPL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शुक्रिया अनिल और सिमी इस जानकारी के लिए। लेकिन अब फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद और वीकेंड पर सन फार्मा, सिप्ला, GMR इंफ्रा, LNT के नतीजे आए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे और आगे का आउटलुक क्या दिख रहा है, इस पर एक चेक लेंगे। हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई हैं। सोनम, सबसे पहले सन फार्मा और सिप्ला नंबर्स कैसे रहे हैं? दोनों कंपनियों ने डिसअपॉइंटिंग नंबर्स घोषित किए हैं। सन फार्मा के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वार्टर है जहां पर रनबैक्सी के साथ कंपनी का कंसोलिडेटेड एंटिटी का नंबर्स आया है और डेफिनेटली उन्होंने डिसअपॉइंट किया, खास करके मार्जिन फ्रंट पे। और यही एक फ्रंट था जिस पर बाजार खास नजर लगाए बैठा था। 14.5% के मार्जिन कंपनी ने सिर्फ डिलीवर किए, जहां पर एक्सपेक्टेशन 33% की थी, जो पिछले साल मार्जिन 44% पर थे। तो मार्जिन के फ्रंट पे एक बड़ा धक्का आया है। ऑब्वियसली जो इंटीग्रेशन हुआ रनबैक्सी के साथ, उनके साथ जुड़े हुए जो भी कॉस्ट है उसके कारण यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी अन्य खर्चों में और उसकी वजह से मार्जिन पर दबाव बना है। साथ ही कंपनी के मुनाफे का आंकड़ा 3 डिजिट में आ गया, जबकि कंपनी हमेशा 4 डिजिट में मुनाफा दर्ज करती है। तो 44% का फॉल मुनाफे के आंकड़े पर दिखाई दे रहा है और रेवेन्यूज में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वही सप्लाई के फ्रंट पर टॉप लाइन जरूर हमारी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे का आंकड़ा दोनों
थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। मुनाफे में आधे % की गिरावट दर्ज हुई है। वही मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20.6% के दर्ज होंगे, उसके बदले कंपनी ने सिर्फ 16.4% के मार्जिन डिलीवर किए हैं। पिछले साल के 16% के मुकाबले आय में 22% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अदर इनकम में गिरावट के कारण और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे के फ्रंट पर दबाव बना है। ओके, ये है फिलहाल वो फार्मा दिग्गजों के नतीजे, लेकिन L&T नंबर्स कैसे रहे हैं पूजा? जी, L&T की नतीजों की बात करें तो एग्जीक्यूशन में कमी के चलते रेवेन्यू में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है और उम्मीद से कमजोर नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है, लेकिन जो ऑर्डर इनफ्लोज की अगर बात करें तो वहां पर एक सरप्राइज देखने को मिला है। करीब 40% की बढ़त इस बार ऑर्डर के फ्रंट पर देखने को मिली है। इसके अलावा FY15 के लिए कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी रेवेन्यू के फ्रंट पर वो बीट किया है, लेकिन ऑर्डर्स के फ्रंट पर बात करें तो कंपनी अपने गाइडेंस को मीट करते हुए नजर आई है, लेकिन कुल मिलाकर कमजोर नतीजे L&T की तरफ से। अब आइए जानते हैं मैनेजमेंट का L&T के नतीजों पर क्या कहना है। Last month there were 8 tenders, we won all 8. So one thing is moving is definitely the road sector, where the government is planning to have 100 km per day. Even if they don't do 100 and do 50, I think it is a tremendous amount of opportunities. Coal blocks having been cleared, half-completed power plants have started moving, and that will give some work to the construction companies, construction of the power plant, because the machinery have been already ordered. There are some new plants also by NTPC and state government which are coming into being, but due to high competitive pressure, the prices are not all that attractive, so we are selective. तो थोड़ा सा माहौल बेहतर होता हुआ, लेकिन ये नतीजे L&T के लिए थोड़े कमजोर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा GMR के भी नतीजे पूजा है, वहां पर प्रदर्शन कैसा? जी, GMR इंफ्रा के नतीजों की बात करें तो मिक्स्ड क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। एक तरफ पावर बिजनेस जहां काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, वहीं एयरपोर्ट के कारोबार में यहां पर कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि हैदराबाद में जो USD यानी कि यूजर डिपॉजिट फीस, जो यूजर डेवलपमेंट फीस जो कंपनी चार्ज करती है वो हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कंपनी के एयरपोर्ट कारोबार के रेवेन्यू में काफी बड़ा एक हिट देखने को मिला है। लेकिन पावर बिजनेस से काफी अच्छा सपोर्ट किया है। यहाँ पर रेवेन्यूज की बात करें तो पावर बिजनेस के रेवेन्यू में 19% की बढ़त देखने को मिली है और एयरपोर्ट के रेवेन्यू में 50% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल मिक्स्ड क्वार्टर रहा है कंपनी की तरफ से। कंपनी को जो इस बार एक्सेप्शनल लॉस हुआ है पिछले तिमाही के गेन के सामने, तो इस वजह से कंपनी के मुनाफे के कंपैरिजन में इस बार कंपनी लॉस पोस्ट करते हुए आई। इस बार कंपनी ने करीब 890 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो वहां पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो मिक्स्ड क्वार्टर रहा है ये GMR इंफ्रा के लिए। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस हेड्सअप के लिए। लेकिन सोनम और पूजा आगे बताएंगी कि कौन से आज स्टॉक से न्यूज रहेंगे जिस पर आज आपकी नजर रहनी चाहिए। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे जल्दी। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी CNBC आवाज पर। कौन से शहरों में आज खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ है सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग। ज्यादातर ऑटो कंपनीज आज आपके रडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि मई महीने के बिक्री के आंकड़े आज घोषित होने वाले हैं। सारे कंपनियों की तरफ से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 4 व्हीलर्स में अभी भी माना जा रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन रूरल मार्केट से जो कंपनियां अपना सेल्स बढ़ाती है वहां पर एक फॉल दिखाई दे सकता है। 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स इसके वजह से दबाव में पड़ सकते हैं। तमाम पेट्रोलियम कंपनीज और एविएशन स्टॉक्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पेट्रोलियम कंपनियों ने ETF के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसमें कि दिल्ली में घरेलू एयरलाइंस के ETF में करीब 7.5% पेट्रोल महंगा हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ पर करीब 5.5% की बढ़त देखने को मिली है। ये जो ETF के दाम है वो कल आधी रात से लागू हुए। BPCL के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर कंपनी ने पेट्रोनेट CCK में 20% का स्टेक और खरीद लिया है। इसका मतलब BPCL का अब सब्सिडी बन चुका है CCK, जहां पर BPCL की हिस्सेदारी कंपनी में 68.97% पर आ गई है। MCLF का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। UB ग्रुप NCF में अपना हिस्सा बढ़ाने के विचार में है। यहाँ पर विजय माल्या का कहना है कि जुआरी ग्रुप से कुछ हिस्सा यहाँ पर कंपनी खरीद सकती है। हम आपको बता दें कि UB ग्रुप का कंपनी में फिलहाल 22% का स्टेक है, वही जुआरी का करीब 53% का हिस्सा है। पावर ग्रिड ने भी अपने तिमाही नतीजे मार्केट आज के बाद घोषित किए थे, जहां पर रेवेन्यू के फ्रंट पे डेफिनेटली एक मिस दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, जहां पर साल-दर-साल मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। 86.3% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर
किए हैं पिछले साल के 84.9% के मुकाबले और कंपनी के मुनाफे में 20% की बढ़ोतरी हुई है। BEML के नतीजों की बात करें तो क्वार्टर 3 तक कमजोर नतीजे पेश करने के बाद क्वार्टर 4 में एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने घोषित किया और मैनेजमेंट का भी कहना है कि क्वार्टर 4 एक काफी अच्छा क्वार्टर साबित हो सकता है यहाँ पर कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट में देखें तो करीब 164% की बढ़त देखने को मिली और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 6% के मुकाबले इस बार कंपनी ने 12% के मार्जिन पोस्ट किए हैं। तो कुल मिला के काफी अच्छा क्वार्टर ये BEML के लिए। IRB इंफ्रा के लिए भी तिमाही काफी बेहतरीन रही, जहां पे मार्जिन फ्रंट पे जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है, जहां पे कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती का कंपनी को पूरा फायदा मिला है। इस बार 57.6% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 50.1% के मुकाबले और कंपनी के मुनाफे में लगभग 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस कैपिटल के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं। मुनाफे और इनकम के फ्रंट पर दोनों में ही काफी अच्छी बढ़त इस बार देखने को मिली है। जो कंट्रीब्यूशन इस बार नजर आए वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेगमेंट से काफी ज्यादा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये भी करीब 2% के आसपास एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल रहे। एक और फार्मा कंपनी की तरफ से कमजोर नतीजे घोषित हुए हैं। ग्लेनमार्क फार्मा है वो कांता, जहां पे मार्जिन बेहद ही कमजोर 15.9% के पिछले साल के 22.4% के मुकाबले मुनाफे में 75% का फॉल दिखाई दे रहा है और आय में मामूली 4% की बढ़ोतरी। और इंडिया के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में मार्जिनल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन टोटल इनकम की बात करें तो एक अच्छी खासी 40% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन के फ्रंट पर भी कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। शुक्रिया इस अपडेट्स के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन इस बीच बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि बाजार अभी कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है और निफ्टी 7900 तक भी फिसल सकता है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से खास बातचीत में झुनझुनवाला ने कल आने वाली RBI पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई है। So this point about 8,000, 7,900, you think this correction or whatever you want to call it will take the nature of a time-wise consolidation for 3 to 6 months? You think most of the price damage is done? I think it will. See, to predict the price damage, whether it is done or not, I don't know. Right? But I feel, see, there could be further price damage. I can tell you one thing, we know the top. I don't know the bottom. The bottom could be 5%, 7% below this. Right? And the future markets will also depend on what the markets are. You would be surprised then if you saw the market going to 9,000, 9,100 immediately and take out that top. I would be surprised. And remember one thing, the stocks which are holding up the Nifty are the financials. They are more than 30% of the Nifty. And we have a money policy coming up on Tuesday. Market expectation, there will be an interest rate cut. Let's see what happens. And let's see how market reacts whether or not there is an interest rate cut. And if markets don't go up after interest rate cut, then surely that will be a sign of weakness. अगर ब्याज दरें कटती हैं और उसके बाद बाजार ऊपर नहीं जाते हैं, यानी कि बाजार में कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि कंसोलिडेशन मूड में है बाजार और 7900 भी टेस्ट हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत काफी अहम है। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए रिटर्न फॉर्म आसान कर दिया है। अब टैक्स रिटर्न भरने वालों को अपनी विदेश यात्रा या बैंक अकाउंट का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही फॉर्म ITR 2 भरने वालों की आसानी के लिए एक नया फॉर्म ITR 2A भी लाने का प्रस्ताव है। ये भी कहा गया है कि ITR 2 या फिर ITR 2A में मुख्य फॉर्म में 3 से ज्यादा पेज नहीं होंगे। CNBC आवाज ने आपको पहले ही ये जानकारी दी थी कि वित्त मंत्रालय रिटर्न फॉर्म में अधिकतम 3 पेज रखने पर विचार कर रहा है। लेकिन आपसे टैक्स से जुड़ी हुई एक और खबर, आज से टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद सर्विस टैक्स की दरें बढ़कर 14% हो जाएंगी। अब तक सर्विस टैक्स की दर 12.36% थी। सर्विस टैक्स बढ़ाने से आपका मोबाइल बिल, इंटरनेट, AC, रेल यात्रा, हवाई टिकट, रेस्टोरेंट बिल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, रेडियो टैक्सी का खर्च भी बढ़ने वाला है। साथ ही TDS का दायरा भी बढ़ जाएगा।
और 4 जून को हम लेकर आ रहे हैं CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड 2015। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस ट्रैवल अवार्ड का आयोजन रायपुर में होगा। ये CNBC आवाज के ट्रैवल अवार्ड का 9वां साल है। इसमें मुख्य अतिथि होंगे छत्तीसगढ़ के CM डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय टूरिज्म मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयाल दास बघेल ये खास मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। ट्रैवल अवार्ड के जरिए CNBC आवाज टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट का आज का एक्शन क्या रहेगा, इस पर एक चेक लेंगे और आपको बताएंगे दिन की स्ट्रैटेजी भी। आप देख रहे हैं सुपरलक्ष्मी CNBC आवाज पर और एक चेक लेते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर। शुक्रवार को कच्चे तेल में जोरदार तेजी लौटी। NYMEX पर 4.5% और ब्रेंट क्रूड में करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। अमेरिका की तेल कंपनियों द्वारा यहाँ पर रिग्स का इस्तेमाल बंद करने से कीमतों में तेजी आती हुई दिखाई दी है। रिग्स का इस्तेमाल बंद करने से यहाँ पर हमने देखा है वो तेजी आई है। सोने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी माहौल बढ़त का ही देखने को मिला है। $1190 पर रेट देखने को मिला है। उधर शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर होकर 63.81 पर बंद हुआ। क्या रणनीति आज आपकी होनी चाहिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स के लिए? हमारे साथ है रवि सिंह। रवि, क्विकली क्या ट्रेड बेस्ट आप सुझाएंगे आज दिन के लिए? देखिए, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आज वापस से दबाव फिर से देखने को मिलेगा। तो 26,900 पे एक सेल की स्ट्रैटेजी बना के चलें। 26,050 का स्टॉप लॉस लें और छोटा टारगेट मोमेंटम 26,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल में आप 38-40 के आसपास आप बाय करके चलें। एक बार 3900 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 3800 का स्टॉप लॉस एक लेके चलें। और सर रुपये बोल रहे हैं तो रुपए में भी थोड़ी सी वीकनेस आज और देखने को मिल सकती है। एक बार 64 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 60 रुपए 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस लें। टारगेट 64 रुपए तक देखने को मिल सकता है। रुपये में और वीकनेस की संभावना 64 तक लेवल्स जा सकते हैं और वहीं सोने में आज कमजोरी का मूड रहेगा। शुक्रिया इस चेक के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहेगा CNBC आवाज के साथ। SGX निफ्टी की ओर से 8457 पर ट्रेड होने के संकेत। हल्की सी नरमी का माहौल जरूर बना है, लेकिन क्या रणनीति आपकी होगी स्टॉक्स में? कौन से शेयर जहां पर आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका मिलेगा, इसी पर एक चेक लेंगे। स्टॉक 2020 में हमारे दोनों ही कैप्टन आपको बताएंगे आज के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज।